संजना, आप देख रहे हैं बिहार तेज खबर। बिहार में अक्सर नेता मंत्री अपने बयानों को लेकर चर्चा में घिरे रहते हैं। उन्हीं में से एक है गिरिराज सिंह, जो इस वक्त अपने एक बयान की हिंदुओं को एकजुट होना चाहिए उसको लेकर विवाद में घिर चुके हैं। जी हाँ, उसको लेकर वो हिंदू स्वाभिमान यात्रा भी करने जा रहे हैं 18 अक्टूबर से। लेकिन सवाल ये है कि भारत जिसे धर्मनिरपेक्ष देश कहा जाता है, वहाँ इस तरीके से सिर्फ एक धर्म को बढ़ावा देना कितना सही है। हम इस वक्त जदयू कार्यालय में मौजूद हैं। हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता हिमराज सर मौजूद है। सर, भारत को धर्मनिरपेक्ष देश कहा जाता है, इस देश में एक धर्म को बढ़ावा देना इस तरीके से कितना सही है? देखिए, हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। देश संविधान से चलता है और हम संविधान में आस्था रख करके संविधान सम्मत कार्य करते हैं। अब लोग तरह तरह की यात्रा कर रहे हैं, कोई काहू मगन, कोई काहू मगन। लोग यात्रा में मगन हैं और हम विकास योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने में मगन हैं। पर इस तरीके से मतलब कहा जा रहा है कि सिर्फ एक धर्म को इस तरीके से बढ़ावा देना ये सही है कि नहीं? देखिए, देश पंथ निरपेक्ष है। भारत का संविधान इजाजत देता है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता की बातें कही गई है और ये हमारे देश का जो संविधान है, संविधान की बड़ी विशेषता है। यहाँ सभी जाति धर्म के लोग निवास करते हैं और सबके बावजूद भी मेरा देश एक है। और ऐसी परिस्थिति में किसी खास धर्म की बात हम नहीं करते। हम तो बिहार के विकास की बात करते हैं। बिहार की हर जन जन तक विकास की किरणें, विकास की योजनाएं पहुंचाना चाहते हैं और पहुंचाने का काम कर रहे हैं। सर, लेकिन गिरिराज सिंह जी का कहना है कि हिंदू जो है वो जागरूक नहीं है, एकजुट नहीं है, जिसके कारण उन्हें कभी भी बांटा जा सकता है। तो क्या लग रहा है आपको, मतलब ऐसा सच है या नहीं? ये कहीं से उचित नहीं है। यहाँ सभी धर्मों के लोग रहते हैं और सभी धर्मों को हमारे नेता समान रूप से आदर करते हैं, सबका सम्मान करते हैं। सर, बिहार में यात्राओं का बड़ा दौर चल रहा है। जैसे अभी प्रशांत किशोर 2 साल से यात्रा कर रहे थे, अभी फिर तेजस्वी यादव की दूसरी चरण की यात्रा शुरू हो गई है कार्यकर्ता के साथ। तो क्या लग रहा है, ये कहाँ चुनाव को लेके किया जा रहा है या फिर ये सच है? देखिए, जब जब चुनाव आता है तो लोग तरह तरह की यात्राएं शुरू कर देते हैं। आपको मैंने कहा कि कोई काहू मगन, कोई काहू मगन। लोग यात्रा में मगन हैं और हमारे नेता विकास की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने में लगे हुए हैं, उसमें मगन हैं। और इसीलिए इन्हें विकास पुरुष कहा गया है। तो नीतीश कुमार जी कभी वोटरों की चिंता करते रहे, वोट की चिंता नहीं की। तो वोटर जो है बिहार के, उन तमाम लोगों को, चाहे वो किसी भी जाति संप्रदाय के हों, किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखते हों, हम सबकी विकास की बात करते हैं, सबकी उत्थान की बात करते हैं। हम पूरे बिहार को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। सर, तेजस्वी यादव जी के बारे में कहा जा रहा है कि जब राघोपुर की जनता उनको आवाज़ लगाती है तो वो नहीं आते हैं, लेकिन जब ईडी बुलाती है तो वो आ जाते हैं। देखिए, जब जब बिहार में आपदा की स्थिति आई वो हमेशा फरार हो गए। आपने देखा कोरोना काल में भी तेजस्वी फरार हो गए थे बिहार से। बिहार बाढ़ की विभीषिका को झेल रहा था, उस समय भी बिहार से ये बाहर विदेशों में घूम रहे थे। और सदन में जहाँ ये विपक्ष के नेता कहे जाते हैं, विपक्ष के नेता हैं, वहाँ जब महत्वपूर्ण मुद्दे आते हैं उस समय भी ये सदन छोड़ के बाहर भाग जाते हैं। बजट जैसे सत्र में भी ये बाहर भाग गए, मानसून सत्र में भी ये उपस्थित नहीं हुए, बाहर चले गए। तो ये जब जब बिहार की जनता को इनके अपने कार्यकाल का, इनके अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए, वैसी परिस्थिति में लोगों को उनके हाथ पे छोड़ के भाग जाते हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी हमेशा सबका ख्याल करते हैं, सबका ख्याल रखते हैं। सर, तो लेकिन अभी उन पे एक और इल्ज़ाम लगा हुआ है कि उन्होंने, जैसे अभी पोस्टर में बड़ा वायरल किया गया टोटी चोर को लेके, जहाँ रह रहे थे वहीं से सारा कुछ चुरा के लेके चले गए। तो ये भारतीय जनता पार्टी का राजनीति चल रहा है या फिर सच में ऐसा हुआ है? ये हम तो सीधा जानते हैं कि हम कानून सम्मत काम करते हैं। अगर तेजस्वी जी को लगता है कि इस तरह का कोई ऊपर झूठा आरोप लगाता है या लगा रहा है तो इनका उन्हें सफाई देनी चाहिए। और इसके लिए मैं समझता हूं कि जो विभाग है
वो विभाग की जिम्मेवारी बनती है कि किस परिस्थिति में उनसे आवास खाली कराया गया, तो जिस परिस्थिति में था, क्या नहीं था, क्या था, इनका पूरा लेखा जोखा ब्यौरा लेना चाहिए। सर लेकिन वो ऐसा कुछ सफाई तो दे नहीं रहे। उनका तो सीधा सीधी कहना है कि जिन्होंने इन पे ये इल्ज़ाम लगाया है वो नोटिस भेजेंगे, प्रवक्ताओं को नोटिस भेजेंगे। और ये तो अब सबसे ज़्यादा आरोप और सबसे ज़्यादा झूठ बोलने का काम तो उन्हीं के नेता करते रहे हैं, तो इसका मतलब है कि सबसे ज़्यादा नोटिस का हकदार वही बनेंगे। उनके समर्थकों का तो कुछ और ही कहना है। उनका कहना है कि उनके पास ये सारी चीज़ें नहीं है कि वो चुराएंगे। सारी चीज़ें रहे या न रहे, अब किस भावना से कौन सा काम किया जाता है तो करने वाला ही जानता है। लेकिन अगर इस मामले में जो भी बातें हैं, अब तो वो विभाग ही समझेगा कि कौन चीज़ लेके गए और कौन चीज़ छोड़ के गए, क्या इन्हें मिला था और उसको सही सलामत उस जगह पर छोड़ के गए या कुछ लेके गए। अब तो ये जाने, और इनके भी और विभाग जब इसके से पूछेगा तो उसका जवाब ही देंगे, उसके जवाब तो ये खुद देंगे। सर काफ़ी सवाल है जिस तरीके से अभी गिरिराज सिंह जी का जो बयान आया है उससे कहीं ना कहीं लोगों को डर है कि कहीं वापस से भेदभाव, बंटवारा और दंगे जैसी स्थिति ना हो जाए कि हिंदू मुसलमान बंट रहे हैं, हिंदुओं को बढ़ावा दिया जा रहा है और मुसलमानों को पीछे किया जा रहा है। देखिए, बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार जी हमेशा सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की कोशिश की है और सांप्रदायिक सौहार्द कभी नहीं बिगड़ा। बिहार का कोशिश बहुत हुई, लेकिन बिहार में जो अमन चैन भाईचारा सद्भाव जो कायम है वो कायम रहेगा। और हमारे नेता विकास में मगन है और विकास हमारा लक्ष्य है और सामाजिक सौहार्द हमारी पूंजी है, हम इसे बरकरार रखें। धन्यवाद सर, हमारे साथ इनके लिए सर मौजूद थे। आप उनकी बातों से कितना सहमत है अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।